Welcome to Simple Coding guys. This is Nikhil Maurya. So today we are going to cover the date object in JavaScript. तो अब तक हमने JavaScript के जो अरे के पार्ट में सॉर्टिंग और उसके इटरेशन मेथड देख लिए हैं और अब हम कवर करेंगे डेट ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली डेट ऑब्जेक्ट होता क्या है और कैसे करते हैं उसके पहले हम देख लेते हैं हमारे पास जो सेटअप यूज़ करने वाले हैं। हम यूज़ कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर हमने जो जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम जो स्क्रिप्ट होता है हम हेड में भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी में भी। सो और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं बॉडी में। और यहाँ पर हमने स्क्रिप्ट टैग मेंशन कर दिया है। जो भी स्क्रिप्ट टैग में हम करेंगे वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होगी डाउन साइड, जो कि ब्राउज़र यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ये मैंने ऑनलाइन सर्वर पर रखा हुआ है। ओके, तो ये इसे कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके आप यहाँ पर जा सकते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर। आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करता तो वो अपने आप राइट होता रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर जावा सी फॉर एग्जांपल किया तो यहाँ पर जावा से अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया। तो मुझे सेव या रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा ब्राउज़र में और यहाँ पर। तो उसी तरह अभी चले जाते हैं अपने डेट ऑब्जेक्ट की तरफ। डेट ऑब्जेक्ट में होता क्या क्या है, तो बेसिकली डेट क्या डिफाइन करता है या डेट का ऑब्जेक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, पहले ये देखना है कि डेट में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आज का डेट मेंशन किया हुआ है जो कि 2 सितंबर 2020, टुडेज डेट एंड टुडेज टाइमिंग। नाउ यहाँ पर जो ईयर है वो 2020 है, मंथ इज 9, देन 2 सितंबर, देन 14 जो कि 14 का आवर्स, देन लाइक वाइज यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो यहाँ पर अभी आपको बोला जाए कि आप ब्राउज़र पे क्रिएट करके दिखाए तो कैसे करोगे आप। तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करता हूँ वो चीज़ स्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पे जैसे लिखता हूँ VAR, वेरिएबल क्रिएट करना है। आप कौन से भी नाम का क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेट का क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर इज इक्वल्स टू, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक कीवर्ड है न्यू। नाउ न्यू कीवर्ड यूज करके मैं इसे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं न्यू कीवर्ड यूज करता हूँ DATE, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है, बट ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमने इसे डिस्प्ले नहीं किया हुआ है। तो डिस्प्ले करने के लिए आप चाहे तो मेन HTML या फिर ब्राउजर के मेन पेज पे ओपन कर सकते हैं या तो कंसोल पेज पे। तो मैं यहाँ पर कंसोल यूज कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, सो कंसोल डॉट लॉग, देन इसके अंदर जो भी हम देंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हाई देता हूँ तो यहाँ पर हाई प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, कुछ तो मिस्टेक हो गया, या यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, कंसोल का ई मिसिंग हुआ है। तो यहाँ पर आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो वो काम नहीं करता है, कीप दैट इन माइंड। ओके, यहाँ पर ई, तो जैसे मैं ई करूँगा यहाँ पर आपको हाई दिखना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हाई की जगह पे मुझे क्या करना है, वेरिएबल पास करना है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। यहाँ पर डेट करके है, उसे वैल्यू पास करना है। जैसे मैं वेरिएबल डेट लिखता हूँ, यहाँ पर आज का पूरा इन्फॉर्मेशन जो भी है चले आता है। और यहाँ पर आपने कंसोल पे किया, जिस इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड में पेज पे भी देख सकते हैं। तो इसका कमांड होगा विंडो, ये एक तरह से विंडो है। और आपको यहाँ पर राइट करना है वो चीज़ को, तो आप राइट कमांड यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या राइट करना है, डेट ही राइट करना है। जैसे आप डेट का राइट करेंगे, विंडोज़, ओके, विंडोज़ डॉट राइट। ये आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पर, डोंट वरी। आप कंसोल से भी कर सकते हैं या फिर ये दूसरा एक मेथड है डॉक्यूमेंट और डॉट राइट, उससे भी आप कर सकते हैं। आई थिंक डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, DOCUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे आप यूज़ करेंगे यहाँ पर आपको डेट लिखने पे वो आपको प्रिंट होना चालू हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके हम यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ डॉट अलर्ट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, विंडोज डॉट राइट यूज़ नहीं होता है, विंडोज़ डॉट अलर्ट होता है। वो हमने ऑलरेडी वीडियोस में कवर किए हुए हैं। इवेंट में जिस तरह से इवेंट होता है उसी तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों देख लिया है कि कंसोल में क्या होता है, डॉक्यूमेंट में क्या होता है। जब भी हम न्यू कीवर्ड यूज़ करके डेट का वेरिएबल या डेट का ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, उससे तो क्या होगा, एक जो वो टाइम पे जो टाइमिंग होता है, जैसे कि यहाँ पे 53 दिखा रहा है, ओके, और सेकंड 25। अभी इसे रिफ्रेश करता हूँ अगर मैं, देखिए टाइम चेंज हो गया, तो जो करंट टाइम होता है वो वहाँ पर शो करता है। सो आई थिंक आपको ये डेट क्लियर हो गया होगा कि डेट कीवर्ड क्या होता है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो डेट आउटपुट मिलता है हमें किस फॉर्मेट में मिलता है, तो बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट विल यूज द ब्राउजर टाइम जोन एंड डिस्प्ले द डेट एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा वही सेम चीज़ आपको दिख रहा है एज ब्राउजर पे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है, क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ डेट का कीवर्ड यूज़ करके किया है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ कंसोल यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट तरीका है, आप कर सकते हैं न्यू डेट
ओपन एंड क्लोज करने के बजाय आप पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं कि किस टाइम को आपको शो करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ वेयर सपोज d2 इक्वल्स टू न्यू, और डेट तो लिखना है। ओके, नाउ डेट का कैपिटल डी है, कीप दैट इन माइंड। कैपिटल डी में आप क्या पास करने जा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मुझे जो पास करना है, फर्स्ट मुझे ईयर पास करना है, जैसे कि यहाँ पर ईयर मेंशन किया है। लेट्स से हम पास करेंगे 1947 एंड द मंथ इज, मंथ आपका क्या होगा, फॉर एग्जांपल 08, देन आपका डे मान लीजिए 15, या आप करेक्ट गेस कर रहे हैं 15 अगस्त 1947। ये देन टाइमिंग क्या बोलेंगे आप, जैसे कि अभी हम 14 हुए थे तो एग्जांपल के लिए हम 2 बोल देते हैं। एग्जांपल देन मिनट्स के लिए आप 5 मिनट, एंड ध्यान रखें यहाँ पर 14 ले लो, तो चलो अभी के टाइम के हिसाब से 14 ले लेते हैं। देन सेकेंड्स में हम मेंशन करते हैं लेट्स से 50 सेकेंड्स। ओके, नाउ मिली सेकेंड्स क्या है, वो जो 6th पैरामीटर है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 14 मिली सेकेंड्स। ओके, और अभी ध्यान रखिए मैंने इसे प्रिंट नहीं किया हुआ, इसे प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, मुझे कंसोल पेज यूज करना होगा। कंसोल जो उसका कंसोल क्या, ये जो है कंसोल डॉट लॉग, ये यूज करके हम उसे कर सकते हैं। तो D2 जैसे करूंगा आपको नेक्स्ट लाइन पे दिख जाएगा, उस दिन मंडे था 15 सितंबर। ओके, एक चीज और ध्यान रखिए, हमने यहाँ पर अगस्त 08 दिया था, बट ये जो जावा स्क्रिप्ट है यहाँ पर जो मंथ होते हैं, हम आगे हम देखेंगे मंथ का किस तरह से काम होता है या ईयर किस तरह से काम करता है। तो इसे हमें ध्यान रखना है 7। ओके, तो जैसे मैं 7 करता हूँ वो एक नंबर कम है, 7 मतलब होता है जुलाई, बट जावास्क्रिप्ट में वो नंबरिंग 0 से स्टार्ट होता है। तो जनवरी 0 होगा, इस तरह से दिसंबर 11 होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 07 मतलब अगस्त होगा। तो 15 अगस्त को लिखने के लिए आपको यहाँ पर 07 लिखना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड कीवर्ड हो गया। नाउ आपको दिमाग में ऐसा आएगा या फिर कि ये अगर सब हटा के मैं सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर दूं तो क्या होगा। तो एक पैरामीटर अगर आप पास करते हैं, कुछ भी अपने कोड से कुछ नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट आपने वन पैरामीटर पास किया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिली सेकेंड। नाउ मिली सेकेंड्स वो कौन से बेस पे कंसिडर करता है। ओके, तो यहाँ पर मिली सेकेंड्स के लिए सपोज मैंने 86400 डाल दिया, जस्ट लाइक रैंडम नंबर। तो यहाँ पर चलिए रिफ्रेश करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट हो गया होगा। फिर भी तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा जो भी टाइमिंग था, जो भी टाइमिंग रहा होगा, इतना मिली सेकेंड्स अगर आप कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 1 मिनट 26 सेकेंड्स देखने मिल जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइमिंग होता है वो क्या होगा, ये आपको 1 जनवरी 1970 ये होता है, और जो टाइमिंग होता है 5:30। लेट मी शो यू हाउ। तो जैसे कि यहाँ पर मैं अभी 1 मिली सेकेंड लिखता हूँ। ओके, तो 1 मिली सेकेंड जैसे लिखता हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा 5:30, ये टाइमिंग उसका बाय डिफॉल्ट है। ओके, और 1970 एंड देन जनवरी, ये आपको हिस्ट्री पता होगा, जीएमटी जब भी इंडियन स्टैंडर्ड या जो भी कुछ स्टार्ट किया गया, हम आगे देखेंगे डिटेल में क्या होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी अगर हम सिंपल पैरामीटर पास करें दैट इज मिली सेकेंड्स में होता है। नाउ द डेट स्ट्रिंग, अब डेट स्ट्रिंग क्या होता है वो आगे हम देखते हैं, डेट स्ट्रिंग होता है क्या एग्जैक्टली। तो मैंने आपको सिर्फ ओवरव्यू दे दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो न्यू डेट कीवर्ड यूज कर लिया है हमने डायरेक्टली, और नेक्स्ट हमारा भी होने वाला है। ध्यान रखिए डेट ऑब्जेक्ट आर स्टैटिक, द कंप्यूटर टाइम इज टिकिंग। सो अभी जैसे आपको मैंने रिफ्रेश करके दिखाया कि हर टाइम वो चेंज होता रहता है। यहाँ पर भी करता हूँ तो ओके, यहाँ पर ओके थोड़ा सा ब्राउज़र को लेफ्ट में लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। या हाँ, तो इसको मैं अगर कर्सर ऊपर करूँ तो आपको टाइमिंग दिखेगा, हमेशा चेंज होता रह रहा है। तो ये वही बोलना है उसका चाहता है। यहाँ पर टाइमिंग है 58:19, तो जैसे रिफ्रेश करूँ तो वो टाइमिंग चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 58:19 में 24 हो गया। तो वो ये बोलना चाहता है सेंटेंस कि हमेशा वो चेंज होता रहता है। नाउ द न्यू डेट, यहाँ पर ईयर और मंथ के साथ साथ जो भी वेरिएबल देना चाहे हम दे सकते हैं, जैसे कि हमने दिया था अभी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि यहाँ मेंशन किया हुआ जो आपको मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट काउंट्स मंथ, मंथ स्टार्ट होता है 0 से और 11 तक जाता है, और जिसमें जनवरी 0 है, दिसंबर 11 है। तो 6 मेंबर स्पेसिफाई, अभी जब हमारे पास जो मेंबर्स थे 6, टोटल 6 याद रखिए, ईयर मंथ डे आवर मिनट्स एंड सेकेंड्स। यहाँ पर आई थिंक एक मिस हो रहा है। ओके ओके, यहाँ पर ऊपर 7 थे आई थिंक, अगर या 3 + 4 टोटल 7 पैरामीटर थे। लेकिन अगर हम लास्ट का पॉइंट अगर ओमिट कर देते हैं तो वो जो लास्ट का पार्ट होता है मिली सेकंड का होता है, तो अगर हम मिली वो पार्ट अगर ओमिट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो मिली सेकंड का पार्ट रिमूव हो गया। तो बचा क्या, ईयर मंथ डे आवर मिनट्स एंड सेकेंड्स। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ये जस्ट जो भी पैरामीटर दिए हुए हैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ।
जैसे पेस्ट करता हूँ यहाँ मिली सेकेंड्स आपको दिखता भी नहीं है, बट ठीक है। लेकिन अगर आप मेंशन कर देते हो, जैसे कि आपने मेंशन कर दिया है 500 मिली सेकेंड्स 500, तो ये टाइमिंग चेंज हो जाता है। अगर मैं 500 मेंशन ना करूँ तो वो जो टाइमिंग था वो ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बट अगर थोड़ा सा भी चेंजेस करता हूँ, लेट्स से 5000, तो आपको देख रहे हैं 5 मिनट्स का डिफरेंस पड़ गया। वही अगर मैंने 1000 कर दिया तो आपको 1 मिनट का डिफरेंस देखने मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से मिली सेकंड बहुत इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर अगर हम लास्ट में पैरामीटर नहीं देते हैं तो मिली सेकंड यहाँ पर अवॉइड हो जाता है। अब थोड़ा मैं स्पीड लेता हूँ दोस्तों। ओके, अभी तो हमारा बेसिक कवर हो गया है। इसी तरह से हम लास्ट का सेकंड भी को भी ओमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 30 दिया था हमने, सेकंड्स को अगर हमने रिमूव कर दिया तो यहाँ पर तो फर्क दिखेगा नहीं। दिख रहा है, ओके, दिख गया क्या? ओके, चलिए ठीक है, अच्छा है। तो यहाँ पर आपको आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में फ़र्क दिख गया होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो देखिए यहाँ पर 30 था। अब हमने इसको 30 को रिमूव कर दिया, 33 सेकंड्स आपको, 33 मिनट्स आपको दिख रहा है। उसी तरह अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मिनट्स को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, अभी मिनट्स को भी हम अगर यहाँ पर जाके हम मिनट्स को रिमूव करते हैं तो हमें देखने मिलता है 10:33 से 10 सीधा 10 ओ क्लॉक हो गया। ओके, तो इसी तरह अगर हम और आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमने क्या रिमूव कर दिया, डे, जो टाइमिंग था उसका आवर, वो भी मैं रिमूव कर दिया। तो जैसे हम रिमूव कर देंगे तो हमें क्या देखना मिलता है, 00, मतलब मॉर्निंग 12 ओ क्लॉक बोल सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पर डेट वही है, December 24, 2018 जो हमने पास किया हुआ है, बट यहाँ पर कोई टाइमिंग मेंशन नहीं करके 00 कंसिडर हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, आपने सही गेस किया है, यहाँ पर अभी डेट जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो जैसे डेट रिमूव होगा तो गेस कीजिए क्या आएगा, 01, या करेक्ट है। तो 01 आपको बाय डिफॉल्ट आ जाता है। उसी तरह अगर मैं मंथ को मेंशन, जो 11 लिखा है अगर उसको रिमूव कर दूँ, ओके, तो नाउ द टास्क इज 11 अगर रिमूव करते तो क्या मिलेगा, 2018। सोचिए, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल पैरामीटर है, तो क्या शो करेगा, मिली सेकेंड्स में। तो यहाँ पर ये कंसिडर हो रहा है 2018 मिली सेकेंड, और 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो बाय डिफॉल्ट जो टाइमिंग होता है 1 जनवरी 1970 5:30 होता है। बट चूंकि हमने 2018 मिली सेकेंड्स दिए हुए हैं, तो 2000 मिली सेकेंड मतलब 2000 मिली सेकेंड मतलब होता है 2 सेकेंड। तो यहाँ पर 2 सेकेंड में बाई डिफॉल्ट दिखा दे रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हम एक पैरामीटर अगर पास करेंगे तो मिली सेकेंड से। नाउ अभी आपको अगर पहले के कुछ टाइम चाहिए, बिफोर 2000 और जो करंट टाइम है उसके पहले के, तो वह क्या कर सकते हैं, 3 पैरामीटर पास करना है। ओके, बट 3 पैरामीटर में आपको हर टाइम 19 या 19 पूरा सीरीज पास करने का जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 19, 11, 24 ऐसा कुछ डेट दे दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट देखिए आपको दिखा दे रहा है 1999 है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 1 and 2 digit years will be interpreted as 19xx। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर 1 डिजिट बोल रहा है तो मैं यहाँ पर 9 डालता हूँ, तो देखिए देखिए यहाँ पर 1909 ले रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी डालता हूँ अदर देन 4 डिजिट, 1 डिजिट या 2 डिजिट, तो बाई डिफॉल्ट ऐसा कंसिडर होगा। मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पर 7 8 करके डाल दिया, तो अगर 3 डिजिट लिखता हूँ तो वो 3 डिजिट पूरा कंसिडर होगा। लेकिन अगर मैंने 2 डिजिट किया तो वो 19 सीरीज में कंसिडर होगा। ध्यान रखिए इस चीज़ का। नाउ नेक्स्ट हमारे पास होने वाला है, ओके, ये तो चीज़ हमने कवर कर लिया। नाउ अभी जो हमने बोला डेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होता क्या है, बेसिकली हम एक तरह से वैल्यूज पास करेंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो यहाँ पर स्ट्रिंग कैसा है, October 13, 2014। ओके, इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ओके, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। जिसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास करेंगे। ओके, तो जैसे हम स्ट्रिंग के फॉर्मेट पास करेंगे हमें सेम वैल्यू देखने मिल रहा है विदाउट कॉमा। एक काम करती है, कॉमा को भी रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कॉमा को रिमूव किया, कोई फर्क नहीं है, विदाउट कॉमा भी हम दे सकते हैं। ओके, सो नाउ आगे देखते हैं, स्ट्रिंग दिया है इस तरह से। उसी तरह से हमें देखने मिलता है जावास्क्रिप्ट स्टोर्स डेट्स एज ए मिलीसेकंड, जैसे कि हमने देखा था ना। यहाँ पर क्या दिया, जावास्क्रिप्ट स्टोर्स द डेट्स एज अ नंबर ऑफ मिलीसेकंड सिंस, जैसा कि मैंने मेंशन किया, January 1, 1970, और ये टाइमिंग है ना। यूटीसी क्या है, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटर। अभी इसमें होता क्या है, जो आपका नॉर्मल टाइम चैनल, जैसे कि आप जहाँ पर हो वहाँ का जो टाइमिंग हो उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग स्टार्ट किया गया रहेगा, जैसे कि हम यूटीसी बोलते हैं, कई कई जगहों पर अलग अलग नाम है, आपको देखने मिलेगा आगे जाके, और अलग अलग नाम होते हैं। तो जीरो टाइम इज, अगर किसी को बोला जाए कि इनिशियल टाइम अगर यूटीसी का किसका है, तो ये टाइमिंग आपको इनिशियली देखने मिलता है 1 जनवरी 1970। ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट टाइम है, यहाँ से वो कंसिडर होता है। नाउ द टाइम इज, अगर इतना मिली सेकेंड होता है तो 5 जनवरी में इतना। ओके, चलिए देखते हैं क्या है ये। तो न्यू डेट्स मिली सेकेंड्स में पैरामीटर में मिलने वाला है, जैसे कि हमने एक बार देखा था, कोई भी एक पैरामीटर अगर पास करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है, तो ये जो देगा आउटपुट वो 0 मिली सेकेंड उस पे अहेड आगे दिखाई देगा। तो ये बाय डिफॉल्ट इतना टाइमिंग होता है। जीएमटी भी एक है। ओके,
GMT का भी ध्यान रखिए, ये ग्लोबल टाइम है, वो 5:30 दिखा है इसलिए 5:30 दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर January 1st 1970 5:30, तो हमने पास क्या किया है, जीरो, बस जीरो मतलब कुछ भी पास नहीं किया है तो भी, लेकिन यहाँ कर इसको रिमूव कर देते हैं तो बाय डिफॉल्ट आज का टाइमिंग दिखा देगा वो। लेट मी शो यू, या देखिए आज का टाइम दिखा दे रहा हो। तो उसी तरह अगर हम जाते हैं नीचे की तरफ, क्या दिया हुआ है, नाउ दी 1 जनवरी 1970, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट टाइमिंग है। अगर हम प्लस करते हैं इतने नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स तो हमें क्या मिलता है, अप्रॉक्सीमेट दी 3 मार्च 1973। मतलब कहने का मतलब ये है कि 3 साल और 3 मंथ्स और कुछ 2 या 3 दिन हमने ऐड कर दिए हैं इतने मिली सेकेंड्स ऐड करने पे। ओके, लेट मी शो यू हाउ। चलिए हमने अभी क्या किया है, इतना मिली सेकेंड्स ऐड कर दिया है तो बाय डिफॉल्ट उसके ऊपर चले गया वो। तो अगर हम कभी भी ध्यान रखें एक पैरामीटर पास करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आज पे कंसिडर नहीं होगा, वो यूटीसी टाइम पे कंसिडर होगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नाउ द January 1, अभी एक चीज़ ध्यान रखिए, 1970 तो ठीक था, उसके पहले का जाना होगा तो हम माइनस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हमने 3 ईयर्स ऑफ आगे गए हुए हैं उसी तरह हम 3 ईयर्स पीछे भी जा सकते हैं। ओके, 3 ईयर्स एंड 2 मंथ्स एंड लाइक दैट, उस तरह से हम पीछे भी जा सकते हैं, बस माइनस हमको यूज़ करना है, माइनस पैरामीटर। नाउ उसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, अभी ये जो 864 जितना भी जीरोस दिए हुए हैं, एक तरह से आप 60 × 60 × 60 अगर उस तरह से जाते हैं, 60 × 60 × 24, जो कि एक दिन कंसिडर होगा, क्योंकि 60 सेकेंड्स इंटू 60 मिनट, दैट इज आप देखें तो 1 आवर में जितने सेकंड्स होते हैं वो मिल जाएंगे, और आपको 24 आवर्स में कितने होते हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 86400 मिलता है। बट यहाँ पर वो सेकंड्स में रहेंगे, तो इसको मिली सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने 000 ऐड कर दिया है। तो ये जो है वैल्यू ये एक्चुअली 1 डे का है। तो अगर हम सिर्फ ये मिली सेकंड से पास करें तो जो 1970 जो था 1 जनवरी 1970, तो वो 1 जनवरी ना होके वो क्या मिल जाएगा हमें, करेक्ट सेकेंड डे ही हो जाएगा, तो 2 जनवरी हो जाएगा। तो 1 डे इज 24 आवर्स। ओके, तो इसको हम मिली सेकंड्स में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट, इसके बाद देखते हैं क्या है। 1 डे, ओके, तो हमने देखा अभी डेट मेथड। Oh, date method. When a date object is created, a number of methods allow you to separate or operate on it. So date methods allow you to get a set ईयर मंथ डे, ये सब तो दिया हुआ है, चलो ठीक है ना। लोकल टाइम और यूटीसी टाइम, यूनिवर्सल और जीएमटी टाइम, तो यूटीसी का ध्यान रखिए जो हमने देखा था वही है। तो डेट मेथड एंड टाइम्स जीरोस आर कवर्ड इनटू टेक्स्ट द नेक्स्ट चैप्टर्स। ओके, डोंट वरी, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो डिप्लॉइंग डेट्स, इसमें होता क्या है अभी, जैसे हमने चलिए देखते क्या है ये। तो डॉक्यूमेंट डॉट इनर डॉट एचटीएमएल, तो ये क्या जस्ट क्रिएट कर रहे हैं हम और ये डायरेक्ट वैल्यू दिखा रहा है, तो यहाँ पर कुछ नया देखने नहीं मिल रहा है, बट ध्यान रखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ भी नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमें देखने मिलता है टू स्ट्रिंग। और टू स्ट्रिंग एक मेथड है जब भी आप कोई प्रिंट कर रहे हो, जैसे कि चलिए रन करके दिखाते हैं। हाँ, ये जो बाय डिफॉल्ट आप जब डी पास कर रहे हो ना इसको, जैसे कि डी एक वेरिएबल है, आप उसको प्रिंट करने का ट्राई कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट डेट मिलता है। ओके, उसी तरह अगर मैं डेट डॉट टू स्ट्रिंग लिखूँ तो भी आपको सेम चीज़ मिलता है, बिकॉज अगर आप उस चीज़ को रन कर रहे हो और टू डॉट टू स्ट्रिंग नहीं लिख रहे हैं तो रन करते टाइम वो कंसिडर होता है डॉट टू स्ट्रिंग विथ नो पैरामीटर पास, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट, डिफॉल्ट एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास नहीं हो रहा साथ में। अगर आप पैरामीटर पास करें तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पास भी कर सकते हो और इसको रिमूव करके भी पास कर सकते हो, जैसे कि हमने अब तक किया हुआ है। चलिए आपको, ओके, तभी टाइम चेंज हुआ है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ओके, सो नाउ अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी अभी स्पीड बढ़ाते हैं। नाउ अभी टू स्ट्रिंग हमने देखा ना, टू यूटीसी स्ट्रिंग क्या होता है। ओके, मेथड कन्वर्ट द डेट टू यूटीसी स्ट्रिंग, डेट डिस्प्ले स्टैंडर्ड। तो चलिए देखते हैं डेट डिस्प्ले स्टैंडर्ड है क्या। यहाँ पे जैसे मैं रन करूँ इसे, चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास है कुछ तो पैरामीटर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें देखने मिलता है न्यू डेट और यहाँ पर टू यूटीसी किया हुआ है। ओके, जैसे हम यूटीसी करते हैं आपको कुछ चेंजेस देखने मिला होगा, यहाँ पर लिखा रहता है इंडियन स्टैंडर्ड समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर वो चीज़ नहीं मेंशन किया हुआ है। ओके, चलिए मैं यहाँ पर यूटीसी रिमूव कर देता हूँ तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगा। ओके, अभी देखिए यहाँ पर GMT प्लस 5:30 से टाइम दिखता है आपको, जैसे आप यूटीसी करते हैं तो वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बोलेंगे वो क्या है आगे आपको क्लियर हो जाएगा। एक और पैरामीटर आने वाला है, ध्यान रखिए। नाउ आगे जैसे जाएंगे डू टू डेट स्ट्रिंग, ये बेसिकली करता क्या है इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए और भी पैरामीटर्स थे वो भी गायब हो गए, लेट मी शो यू, कहाँ था वो पहले वाला, हाँ यहाँ पर वो GMT सेकेंड से सब लिख के आ रहा था, बट जैसे हम यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर वो सारी चीज़ें रिमूव हो गई। लेट मी शो यू अगेन,
यहाँ पर ध्यान रखिए, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड सारी चीज़ें गायब हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ डेट है, बिकॉज हमने क्या लिखा हुआ है, टू डेट स्ट्रिंग, तो यहाँ पर वो डेट मिलता है। और टू यूटीसी स्ट्रिंग में क्या होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग एंड उसके सेकंड्स मिलते हैं, बाकी डिटेल्स जो स्टैंडर्ड है या कहाँ पर लोकेशन वो मेंशन नहीं करते हैं। ओके, सो तो ये जो टाइमिंग दिखाया गया है या जो भी कुछ दिखाया गया है वो यूटीसी के स्टैंडर्ड पे दिखाया गया है, और यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका डेट देता है। आपको डेट चाहिए होगा तो आप डेट स्ट्रिंग यूज़ करेंगे, टू डेट स्ट्रिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने मिलेगा, आगे क्या है, चलिए। ओके, आगे कुछ भी नहीं है, आप ये एक बार ट्राई कीजिए अपने साइड से, आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिया है जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में हमारे पास जो रहेगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट यहाँ पर देख लेते हैं वो है क्या। तो आगे हम क्या हमें देखने मिलने वाला है, डेट फॉर्मेट। सो सी यू देयर दोस्तों। चलिए, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डेट ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट, ये किस तरह से काम करता है, ये यूटीज क्या होता है, ये सब क्या होता है, सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। सो इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी देयर। एंड सेकेंड थिंग, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके फॉर्मेट देखेंगे। सो थैंक यू गाइज, thank you so much and stay tuned.